नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल की सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सब भली भांति इस बात से अवगत होंगे, जानकारी आप सभी को हो ही चुका होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के फाइनली जो कई वर्षों से, कई सदियों से आप इसके इंतज़ार में थे कि आखिरकार कब इसका दौड़ का फाइनली डेट अनाउंस किया जाएगा। आखिरकार वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आप लोगों के समझ में प्रस्तुत हो चुकी है। फाइनली जो उत्पाद सिपाही का जो दौड़ है, उस तिथि को जारी कर दिया गया है। सो उसी तिथि को हम लोग देखते हुए, जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, आज आप लोग का यूँ ही 8 तारीख हो गया है और 8 तारीख इस प्रकार होने के, जैसा कि आज डेट हो गया आप लोग का 7 तारीख 7 अगस्त और दौड़ आप लोग के प्रारंभ है 20 अगस्त से। तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिन का समय भी नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं मात्र आप लोग का 13 से 14 दिन का समय बचा हुआ है। इस 13 से 14 दिन में किस प्रकार से हम लोग को शेड्यूल करना चाहिए, किस प्रकार इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे कि उस दिन, जिस दिन हमारा दौड़ है, उस दिन हम लोग अच्छे से उस दौड़ में कामयाबी हम लोग पा सके, जिसका हम लोग कई वर्षों से तैयारी में लगे हुए थे। चूँकि ये अपॉर्चुनिटी फिर बार आप लोग को दोबारा नहीं मिलने वाला कि ये वैकेंसी चलिए चला गया उत्पाद सिपाही का, तो नहीं फिर से अगला साल उत्पाद सिपाही का आएगा, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जेसीसी के साथ साथ झारखंड के जितने भी वैकेंसियाँ हैं, उसके रवैया से भली भांति आप तो उससे रूबरू हो ही चुके हैं कि एक वैकेंसी को क्लियर कराने में कितना वर्ष, कितना सदियाँ बीत जाती है। सो तो उसी पर बेसिकली हम लोग दौड़ के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही आप लोग का ये डेट दिया गया, आपका दिमाग में बस एक ही हलचल मच गया है। जैसे अभी बरसात के समय में नदियाँ, जैसे नदियों का जो स्तर आप देखते होंगे किस प्रकार से उसका हलचल मचाते हुए आगे बढ़ रहा है नदी, उसी प्रकार आपका दिमाग में भी एक हलचल खलबली मच गया है कि रनिंग ग्राउंड में होगा कि रनिंग रोड पर होगा। तो आप अपने आप में इतना उलझे हुए क्यों हैं कि रोड में होगा कि दौड़ में होगा? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए एक बात। आप यहाँ पे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, वहाँ पे रोड में दौड़ाएगा, तो क्या आप वहाँ पे बोल दीजिएगा यही चीज़ कि हम ग्राउंड में तैयारी करके आए हैं जी, हमको रोड में दौड़ाया जा रहा है, ऐसा मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है? वैसा तो आप नहीं बोल सकते हैं। तो जो भी इतना दिन समय बचा हुआ है, इस समय को अपने आप में इस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है। आपको हर एक तरीके से अपने आप को बना करके रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। किसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले अभी आप सोचिएगा दौड़ बरसात के समय, चूँकि आपका अभी आप लोगों के माइंड में जितने तरह के ये संशय बन रहे हैं, डाउट आ रहे हैं कि रोड में दौड़ाएगा, ग्राउंड में दौड़ाएगा, ये जो 13-14 दिन का समय है, इसको इस प्रकार से आप लोगों को बाँटना है कि कुछ दिन आप लोग रोड में ट्राई कीजिए, साथ ही साथ कुछ दिन आप लोग ग्राउंड में इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहला कंडीशन क्या बन सकता है आप लोगों का? सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद जो मेन पर्पस इस वीडियो को लाने का बताया गया, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा कि जो यदि आप लोग का ग्राउंड में दौड़ होता है, 25 राउंड दौड़ होगा, तब जाकर के आप लोग का 10 किलोमीटर है जो कि वो कंप्लीट होगा। तो इस 25 राउंड को कैसे आप लोग को, इसमें आप लोग को ट्रिक लगाना है, कितना कितना का सेट आप लोग को कैसे मारना है, कितना स्लो जाना है, कितना फास्ट जाना है। और ये चीज़ इस प्रकार से बताया जाएगा, पूरा प्रैक्टिकली बताया गया, जिसमें कि आप लोग का ज़्यादा थकावट भी नहीं आएगा और समय समय अनुसार से पहले ही आप लोग 10 किलोमीटर को कवर कर लीजिएगा। और हाँ, जो वही बात कि जितने तरीक़ा से डोट बन रहा है, सभी तरीके से अपने आप को ढालना है। बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते, दौड़ ये सब नहीं निकल जाता है, बाद में रोने-धोने लगते हैं, जूता पहन के दौड़ते, खाली पैर दौड़ते, तो हाफ पैंट पहन के दौड़ते, पानी नहीं मारता, तो जूता पहन के दौड़े, पानी मार गया, जूता पूरा भर गया, भीग गया, कैसे क्या होगा? दिन में दौड़ाया, दोपहर में दौड़ाया, रात में दौड़ाया। तो ये सारा चीज़ जितना डाउट आ रहा है, सबको प्रैक्टिकली अभी यूज़ करना है। सबसे पहली बात दौड़ और ग्राउंड का बात है, तो दोनों में आप ट्राई करके देखिए। एक दिन ट्राई किया, अपने आप में वो चीज़ करना, वहाँ पे एक दिन
ग्राउंड में दौड़ के देखिए, एक दिन रोड में दौड़ के देखिए। दूसरी बात कि अभी बरसात का समय है, हो सकता है आपका दौड़ जैसे स्टार्ट हो, अब वहाँ पे क्या होगा उस दिन वो तो किसी को नहीं मालूम। अब बरसात होने लगेगी, आप जूता पहन के दौड़ रहे हैं तो आपका जूता तो पूरा भीग ही जाएगा। कपड़ा, सबसे पहली बात कपड़ा, कपड़ा सिर्फ एक हाफ शॉर्ट जो पैंट होता है उसको पहन लीजिएगा, और ऊपर में कोशिश कीजिएगा पूरा पतला कपड़ा, हल्का कपड़ा। यदि हाफ टी शर्ट पहना है तो पूरा हाफ पहनिएगा, अन्यथा आप सेंडो गंजी वाला जो छोटा होता है वही पहनिएगा। उतना तो वजन आप झेल ही सकते हैं यदि पानी से भीग भी जाएगा तो। देखिए, चूँकि सबका सोच के मुताबिक तो वहाँ पे नहीं होने वाला है, उनका जैसा है कराने का तरीका, उसी तरीके पे आप लोग को जा कर के करना है। ये नहीं कि आप लोग का अपना मन मर्जी वहाँ पे चलेगा। सबसे पहले हम लोग चलिए ग्राउंड को लेकर के बात करते हैं। यार ये जो फिगर में देख पा रहे होंगे, बस इसी तरीक़ा से आप लोग को रनिंग करना है। बरसात के समय में भी अपने शरीर से वो आग उगलना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप लोग को रनिंग पूरा जोश व जुनून जज्बे के साथ, चूँकि ये फिर बार बार मौका सभी को अपना स्टेट में सिपाही पुलिस का दौड़ शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। और ऐसा समय आप लोग को ये चीज़ पहली बार मिल रहा है, तो पूरा दमखम लगा देना है। जितना एक्साइटमेंट है पूरा उत्तेजना के साथ, पूरी एक्साइटमेंट जोश और जुनून के साथ पागल पागल वैसे दौड़ना है पूरा। सबसे पहले हम लोग चलिए ग्राउंड का बात कर लेते हैं, वरना इतना बात करेंगे तो आप लोग खुद ही हम ही को पागल बोल दीजिएगा। तो इसीलिए हम लोग चलिए काम की बात करते हैं। सबसे पहली बात ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड में दो सिचुएशन हो सकता है। ग्राउंड में दौड़ाएगा तो जाहिर सी बात है 25 राउंड आपका मारना ही मारना है। और ग्राउंड में दौड़ाएगा तो आरएफ जो आईडी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसी चिप को लगा करके दौड़ाया जाएगा। ये तो डाउट क्लियर हो गया। 25 राउंड आप लोग को मारना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप लोग का 10 किलोमीटर होगा। तो इस रोड में क्या करना है, पहला कंडीशन, यदि ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा है तो आप लोग को जूता पहन के दौड़िएगा। ये कब, जब मौसम आप लोग का साफ हो, ग्राउंड आप लोग का सूखा हो। दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है, दूसरा सिचुएशन ये बन सकता है कि पूरा पानी बरस रहा है और ग्राउंड पर ही दौड़ाया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो शूज़ है जूता, उस जूते को आप लोग को खोल के दौड़ना है खाली पैर में। कब, जब पानी मार रहा है, पानी वर्षा हो रही है, ग्राउंड आप लोग का गीला भींगा हुआ है, तब जा कर के आप लोग को खाली पैर दौड़ना है। तो ये दो सिचुएशन हो गया ग्राउंड के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रोड के साथ। यदि आप लोग का रोड में रनिंग होता है तो रोड में, अब यहाँ पे देखिए, रोड में तो वो तो रोड तो लगाना होगा नहीं आप लोग का। रोड में जब कराया जाएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाकी क्या होगा नहीं होगा ये जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी जा कर के वो चीज़ क्लियर होगा। यदि आप लोग का दौड़ रोड में होता है तो 5 किलोमीटर जाना रहेगा, 5 किलोमीटर आना रहेगा, और यहाँ पे जहाँ से घूमना रहेगा वहाँ पे आप लोग का टोकन दिया जाएगा। टोकन दिया जाएगा या तो फिर इनका भी चिप वो लगाया जाएगा। तो 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन बनता है। एक तो साफ़ मौसम रहेगा, साफ़ मौसम रहेगा तब तो जाकर के आप लोग को जूता पहन के दौड़ना है, और बरसात मौसम है तब भी आप लोग को जूता पहन के दौड़ना है। क्योंकि देखिए रोड में आप 10 किलोमीटर पैदल खाली पैर नहीं दौड़ सकते हैं। दौड़ने का तो दूर की बात, आप 10 किलोमीटर पैदल चल भी नहीं सकते हैं रोड में। रोड का क्या होता है, छोटे छोटे बालू देखते होंगे, कंकड़, वो चीज़ रहता है। तो सबसे पहले अपना जो है सेहत को, जान को देखना है, शरीर को देखना है। ये नहीं कि एक भर्ती आया तो पूरा जाने झोंक देना, नहीं। आपका स्वस्थ, आपका शरीर से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो आप लोग को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी और मिलते रहेंगे। यदि आप शरीर को ही ख़राब कर लीजिएगा, कितनों ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई उस अपॉर्चुनिटी का आया नहीं आया कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर आप लोग के लिए। इसीलिए सबसे पहली बात सेहत का ध्यान रखना है, शरीर का। अब ये नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा हुरमुर दिमाग का, वैसा चीज़ आप लोग को नहीं करना है। पूरा जाने झोंक देना है। पैर से नहीं दौड़ा जा रहा है तो हाथ पैर शरीर पूरा लगा दिए, वैसा चीज़ नहीं करना है। जितना हो सकता है संभव उतना आप लोग को इंटरनली अंदर से ऊर्जा लगाना है, दमखम लगाना है, लेकिन पूरा आउट ऑफ रेंज आप लोग को नहीं चले जाना है। तो इस प्रकार हो गया आप लोग का।
और जो भी आप लोग को जो भी बता रहे हैं कि ये चीज़ खाइए, वो चीज़ खाइए, ये फल खाइए, ये ड्राई फ्रूट खाइए, सबसे पहली बात उनके बातों को तो आप लोग इग्नोर करके चलिए। सीधा सीधी जो आप लोग का खाना है वो खाइए। सादा भात खा रहे हैं, आलू सब्जी खा रहे हैं, माड़ भात खा रहे हैं, वो चीज़ खाइए। जो खा रहे हैं वो चीज़ खाइए। बहुत सारे लोग इधर उधर की बात बोल जाते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं इंग्लिश इंग्लिश फ्रूट का नाम, फ्रूटे का, और वो ड्राई फ्रूट का नाम सुन के ही दिमाग चक्कर आ जाता है। यदि वो चीज़ खरीदने का हमारे पास उतना आमदनी रहता तो हम ई भर्ती में ही शामिल क्यों होते। लोग सिर्फ फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट है, ऐसा ऐसा नाम बोल देते हैं, उनका नामे सुन के दिमाग चकरा जाता है कि ये चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और वो धीरे धीरे अपने आप का जो लेवल है वो घटाना शुरू कर देता है कि अब हम वो चीज़ खरीद के खा नहीं सकते, तो हम क्या वहाँ पे दौड़ सकते हैं। हम तो थक ही जाएंगे। जो लोग खरीद के खाएंगे वो तो नहीं थकेंगे, हम तो थक जाएंगे। तो वैसा चीज़ नहीं है। आप लोग पूरा समझिए कि गांव के है, गांव का तो ऐसे ही पूरा मजबूत शरीर, किसानी, बलवान लोहा जैसा रहता है शरीर। तो आप लोग को उस पर बिलीव करना है। जो बचपन में आप मिट्टी से खेले हुए, वो मिट्टी का जो खनिज लवण आपके शरीर में बसा है, उस चीज़ पर आप लोग को भरोसा रखना है। और वो मिट्टी का जो खनिज लवण आपके शरीर में बसा हुआ है, उस पर आप लोग भरोसा रखिए। वो आप लोग को ज़रूर वहाँ पे विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। ज़रूरी नहीं है ये फ्रूट वो फ्रूट। हाँ, वो चीज़ होता है मेंटेनेंस आप लोग शरीर के लिए। यदि आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो चना ये सब खाइए, चना गुड़ ये सब, ज़्यादा कुछ नहीं, जितना आप अफोर्ड कर पा रहे हैं ईजिली। अब ये नहीं कि जैसे होता है मेंटली प्रेशर आप लोगों का, किसी से उधारी पैंचा करके खा लिए, अब वो उधारी पैंचा का अलगे प्रेशर दे रहा है, तो वैसा चीज़ नहीं करना। जितना आसानी से अफोर्डेबल हो सकता है, अपने आप से जितना आप अफोर्ड कर पाते हैं उतना ही आप लोग को करना है। हाँ, और जैसा कि अभी बताया गया कि रोड में दौड़ाया जाएगा, तो चाहे मौसम साफ़ हो चाहे वर्षा हो रही हो, दोनों कंडीशन में आपको जूता पहन के दौड़ना है। तो अभी जो समय है, कोशिश कीजिए एक दिन आप पूरा जूता को पानी से भिंगा लीजिए, मोजा को पानी से भिंगा लीजिए। शर्ट पैंट ऊपर वाला नहीं भिंगाइएगा, हो सकता है वो आपका सर्दी खांसी जुकाम भी करा दे सकता है। तो ऊपर का नहीं भिंगाना है, सिर्फ आप लोगों को जूता मोजा भिंगा लीजिए एक दिन। प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को यूज़ करके देख लीजिए कि पूरा जूता मोजा भिंगा लीजिए और पहन लीजिए, और रोड में पूरा 5 किलोमीटर आप चले जाइए, डाउन अप डाउन कर लीजिए 5-5 किलोमीटर। उसके बाद देखिए कि यदि बारिश होता है, मेरा जूता पूरा भीग जाता है, पानी से पूरा भर जाता है, तब कितना टाइमिंग लगता है। 2 दिन उसको भी प्रयास करके देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि हमको वहाँ दोपहर में दौड़ाया जाएगा, तो एक दिन कोशिश कीजिए कि दोपहर में दौड़ लीजिए, 11 बजे दौड़ लीजिए, 12 बजे दौड़ लीजिए। एक दिन कोशिश कीजिए 2-3 बजे दौड़ लीजिए। चूँकि जो भी प्रैक्टिकल करना है ये 13-14 दिन में ही करना है। और हाँ, अपने शरीर को, सेहत को देखते हुए। और रोड में कर रहे हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो है आने जाने का, उस चीज़ से भी बच कर के करना है। अब ये नहीं कि आप लोग को अपना दिखा देना कि गाड़ी उधर से एक्सीलेटर ले रहा है कि आज दिखा देंगे उस मोटरसाइकिल वाला को, दिखा देंगे उस फोर व्हीलर वाला को, जिससे ना होता है चीर देंगे, फाड़ देंगे, और फिर लास्ट में क्या, वही धरती में गड़ा जाएंगे फिर। तो वैसा सिचुएशन हुरमुट वाला दिमाग नहीं करना है। भले आप लोग को हंसी आ रही होगी थोड़ा शब्द को सुन के, बट ये सच्चाई बात है, बहुत सारे होते हैं। यदि आप रोड में दौड़िएगा ना, सुबह सुबह यदि आप दौड़ते होंगे, देखते होंगे मालगाड़ी पास होता होगा, तो लोग उन्हीं से कंपटीशन करने लग जाते हैं। अब उनको सोचना चाहिए, उनका 10-12 गो चक्का है, एक्सीलेटर है, गियर है, आपके पास क्या है, 2 गो आपका सिर्फ पैर है, और उसी में समझिए यहाँ पे स्पाइडरमैन, हीरोपंती सारा चीज़। तो वो चीज़ नहीं करना, आपको अपना शरीर, सेहत देखना है। आपका शरीर सुरक्षित रहेगा, सेहत सही रहेगा, तभी आप वहाँ पे कुछ कर पाइएगा। यदि आपका अभी सुरक्षित शरीर है, इसीलिए आपके अगल बगल दोस्त यार हैं। आपका शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा, जब आप किसी के काम नहीं दीजिएगा, तो कोई आप लोग को पूछने वाला नहीं है। आज का जो ये दुनिया है, ये मतलबी दुनिया बन गया है। और हाँ, जब भी आप, चूँकि आप एक स्टूडेंट स्ट्रगल लाइफ में हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो भी है वो चीज़ कर रहे हैं, आप दिमाग में एक बात ठान लीजिए, ना ही आपका कोई अपना है और ना ही कोई आपका पराया है। बस इस वर्ड को अपने आप में ठान लीजिए, ना ही कोई इस दुनिया में अपना है और ना ही कोई इस दुनिया में पराया है। ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। बस इस सोच के साथ आप लोग को आगे बढ़ना है।
चलिए आखिरकार ये वीडियो जिसके लिए लाया गया था उस ट्रिक टेक्निक को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बातें हैं वो तो बातें करते रहेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, यदि 25 राउंड आप लोग का ट्रैक दिया जाता है अप डाउन जो 10 किलोमीटर रोड में, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है ट्रिक टेक्निक। रोड में दौड़ाएगा तो और अच्छी बात है, वहाँ पे एक आप लोग को टारगेट मिल जाएगा कि वहाँ पे जाना है, वहाँ से वापस आना है और वहाँ पे हम लोग को जाना है। तो वो जब किसी व्यक्ति को टारगेट देते हैं ना, आप जनरली काम भी करते होंगे, देखते होंगे कि मुझे इस बारी को, जैसे अभी समझिए कि खेती बाड़ी का दिन है तो आपको टारगेट मिलता होगा इस पूरा खेत को हमको जोतना है, इस खेत को हमको पूरा रोपना है। तो वो टारगेट मिलता है ना, तो आप लोग और एक्साइटमेंट के साथ इंटरनली अंदर से वो चीज़ आप लोग का और भी साहस हो जाता है कि इतना ही ना काम है, बस आज आज ही इसको रोप देंगे, आज ही इसको जो भी है जोत देंगे। ये सारा चीज़ आप लोग के दिमाग में आता होगा, लेकिन आप लोग का टारगेट फिक्स नहीं होता होगा तो आप लोगों को मन पहले से ही थक जाता है। काम शुरू करने से पहले मन थक जाता होगा कि कितना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे ग्राउंड में दौड़ाएगा तो 25 राउंड राउंड गिनते गिनते आपका दिमाग थक जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, रोड में सीधा सीधी दौड़ाएगा, टारगेट मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से कर जाइएगा। लेकिन बात आ जाती है ग्राउंड का, 25 राउंड लगातार 1 घंटे तक, 1 घंटा का समय, 60 मिनट का समय बहुत लंबा समय होता है। और इतने समय तक आप लोग का जो मेंटली अप्रोच है, शरीर तो आपका चलेगा, दौड़ेगा, इसमें कोई राय दवाई नहीं है, शरीर आप लोग का दौड़ने के लिए वो तैयार है, बट दिमाग को आप लोग को दौड़ाना पड़ेगा उतना। 1 घंटे तक अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि बाबू तुमको आज, भले कल सो जाना, लेकिन आज कम से कम तुमको 1 घंटा तक जाग करके रहना है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और उसके लिए क्या, देखिए 25 राउंड है तो इसका आप ट्रिक टेक्निक देख लीजिए। सबसे पहले 12 में, फिर 2, फिर 6, फिर 1, फिर 4, कितना राउंड हुआ टोटल, यहाँ पे कौन कर सकते हैं। 12 2 14 6 20, 20 1 21, 21 4 25। बस इस ट्रिक एंड टेक्निक को आप अपनाइए, आपका बहुत कम समय में बिना शरीर थके हुए आप आसानी से जो 10 किलोमीटर है उस 10 किलोमीटर के आंकड़े को आप आसानी से टाइम रहते हुए कंप्लीट कर जाइएगा। इसको कैसे फॉलो करना है, देखिए जब आप लोग का दौड़ होगा ग्राउंड में 25 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, तो सबसे पहले जब शुरुआत दौड़ होगा 12 राउंड का आप लोगों को सबसे पहले स्प्रिंट लेना है। 12 राउंड का, कितना, 12 चक्कर का। और जैसे शुरुआत में यदि एक साथ दौड़ाया जाएगा तो पहले आप 2 से 3 राउंड कोशिश कीजिएगा कि पूरा स्लो स्लो दौड़े और भीड़ से निकलने का प्रयास कीजिएगा। चूँकि भीड़ से निकलिएगा न, तभी आपका अगला जो चक्कर है उसमें आप रेंज में आ पाइएगा। भीड़ के साथ दौड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, साइड में चले जाइए। 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर दौड़ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइड से सबसे बाउंड्री का जो अंतिम छोर होता है उधर से दौड़िए, वो आप लोग के लिए अच्छा होगा। भीड़ में जाइएगा, पैर उर में जो भी है, यदि पैर उर किसी का गिजा उजा जाता है, दर्द उर्द अंगुली में उठ जाता है तो वो और दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो 12 राउंड आप लोगों को पूरा एक स्प्रिंट में मारना है। 12 राउंड मारिएगा तो आपका शरीर थक जाएगा। तो फिर आप लोग को बीच में 2 राउंड का रेस्ट लेना है, मतलब 2 राउंड धीरे धीरे खींचना है, 2 चक्कर धीरे धीरे खींचना है। उसके बाद 2 चक्कर जब धीरे धीरे खींचिएगा, जो सांस है आप लोग का वो चीज़ पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा, सांस ब्रीदिंग वाला सेक्शन वो चीज़ जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आप लोग को 6 राउंड का लेना है। कितना, 6 चक्कर का एक स्प्रिंट लेना है आप लोगों को। और ये सारा चीज़ आप लोग को स्टेप में दौड़ना है। जैसे कि आप फुटबॉल खेलते होंगे गांव घर में, जैसे आप लोग का फुटबॉल आपके पास आता है पैर के पास, तो आप कैसे पूरा छिचमिचा के दौड़ने लगते हैं, पूरा रन के, जैसे चींटी के जैसा नहीं होता है, एक शेर की जैसा। जैसे पैर पास आया फुटबॉल तो पूरा रन के दौड़ने लगते हैं, पूरा स्पीड में गिद्दिर बिद्दिर पूरा। तो वैसा दौड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेमिना से दौड़ना है, आप लोग को स्टेप से दौड़ना है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल स्टेमिना का है। तो 6 राउंड आप लोग पूरा स्टेप में दौड़िएगा। ये भी दौड़िएगा, सांस आप लोग का और फूलेगा। तो उस सांस को कंट्रोल करने के लिए फिर से 1 राउंड आप लोग को थोड़ा स्लो जाना है, जितना में आप सांस को कंट्रोल कर पाएँ, अपने अकॉर्डिंग सांस को ला पाएँ, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उतना धीरे धीरे आप लोग को 1 राउंड जाना है। फिर बचेगा लास्ट का 4 राउंड, और सब तो 1600 राउंड का
कभी ना कभी आप लोग तो तैयारी किए ही होंगे। तो लास्ट का जो 4 चक्कर बचेगा उसको आप लोग को पूरा स्प्रिंट, पूरा स्टेप में खींचना है। जैसे आप 1600 मीटर को खींचते हैं तो पूरा स्टेप में खींचना है लास्ट का 4 राउंड। तो इस प्रकार आप बीच में देख सकते हैं 3 यहाँ पे आपका स्टेप में हो जा रहा है 3, और 2 आपका बीच में यहाँ पे रेस्ट भी हो जा रहा है। जब बीच, चूँकि देखिए एक स्टेप से आप पूरा 2500 राउंड नहीं खींच सकते, पूरा 2500 राउंड नहीं खींच सकते हैं। यदि जैसे 5 किलोमीटर का दौड़ होता है तो वहाँ पे जो 12-13 चक्कर होता है तो बीच में एक बार आप लोग को रेस्ट मारना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार जब 5 किलोमीटर से ये दुगुना है 10 किलोमीटर, तो 2 बार आप लोग रेस्ट मारिएगा तभी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचिएगा जितना हम स्टेप एक राउंड पहले राउंड में समय दे रहे हैं, जितना भी 1-2 मिनट, उतना ही समय हम लोग पूरा 2500 राउंड में अंतिम क्षण तक देते रहेंगे तो वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसा आप नहीं दे सकते हैं। अपवाद में हज़ारों में लाखों में कुछ होंगे कैंडिडेट जो ये चीज़ दे सकते हैं, बट सबके बस की बात नहीं है कि आप एक ही स्टेप में सारा 2500 राउंड कवर कर लेंगे। तो वैसा गलती नहीं करना है। ये चीज़ आप लोगों का हो गया 12, 2, 6, 1, 4। इसी स्ट्रेटर्जी को आप लोग को अपनाना है। बाकी यदि ये स्ट्रेटर्जी आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको फॉलो कीजिए, अन्यथा आप लोग को जैसी मर्जी, आप लोग जिस प्रकार दौड़ रहे हैं आप उसी प्रकार दौड़िए। अब इसमें बात आ जाता है कि आप दौड़िएगा तो सबसे पहली बात मुंह को आप लोग खुला रखिएगा, पूरा भरपूर सांस लेना है, भरपूर सांस छोड़ना है। और दूसरी बात कि जूता जो आप लोग पहनिएगा, जो फीता है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी पहलू पर आप लोग को काम करना पड़ेगा, वही छोटी छोटी बातें आप लोग को बड़ी सफलता की ओर ले चलेगी। जैसे जूता में फीता है, आप लोग का फीता तो रहेगा, जाहिर सी बात है, तो फीता को आप लोग को सही तरीके से पहले बांधना है। अगर आप लोगों का दौड़ के बीच में फीता खुल जाता है, कोई फीता को दबा देता है तो डायरेक्ट आप लोग गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो इंजरी भी आप लोग का आ सकता है उतना भीड़ में। जैसे आप देख सकते हैं एक दिन में 2000 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है, तो उतना भीड़ में कौन कहाँ खींच दिया, नहीं खींच दिया, कुचल दिया, क्या कर दिया, आप किसी को नहीं बोलने जाइएगा, और कोई रुक के आप लोग को उठाएगा भी नहीं। तो पहली कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो जूता पहने हुए हैं उसका फीता बहुत ही अच्छे से चेक कर लीजिएगा, टाइट से बांध लीजिएगा। अब ये नहीं कि जैसे तैसे बांध दिया चले दिए, सो वैसा नहीं, हर एक छोटी छोटी पहलू पर आप लोग को काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग की बड़ी सफलता आप लोग के हाथ में आएगी। और हाँ, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप लोग समय निकाल करके आप लोग को कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने वाला आप लोग को काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग इधर उधर बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा आप यूट्यूब चैनल में जो भी आप लोग का क्रिएटिविटी है, पढ़ाना है पढ़ाइए, किसी को कुछ सिखाना है वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि बैकअप के तौर पर जो आप इधर रील्स, शॉर्ट वीडियो, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, फिल्म देखना, ये सब बंद करके आप लोग अपना जो भी है छोटा मोटा उस चीज़ पर काम कीजिए। भले ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पहले शुरुआत में 1 आ रहा है, डजंट मैटर, 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, उन्हीं से स्टार्ट कीजिए और उस एक पर काम कीजिए। जब अगल बगल देखेंगे आपकी मेहनत को तो आप लोग का, जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत होता है वो एक से ही शुरुआत होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुरू में 1 सब्सक्राइबर ही जुड़ा था, तब जाकर के एक एक जा कर के वो 100 हुए, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 5000, 10,000, तब जा कर के कहीं न कहीं आप देख सकते हैं ये चीज़ और भी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का बाद में जो अचानक यदि किसी व्यक्ति की जो सिर्फ़ तैयारी में लगा हुआ रहता है, इधर-उधर जो भी है अपना समय निकाल कर के वो चीज़ नहीं कर पाता है, मेंटली आप कम से कम सोच को उस रखिए, तो वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। हैंडल कर ही नहीं पाएगा उस सिचुएशन को, अचानक उसके ऊपर में दबाव, लोड, प्रेशर वो आ जाता है। तो यदि आप उस प्रेशर को झेलना नहीं चाहते हैं तो बैकअप के तौर पर आप लोगों को ट्यूशन ये सब पढ़ाना सबसे अच्छा वर्क है कि ट्यूशन आप लोग पढ़ाइए। घर में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिए। ये चीज़ जब आपके अंदर में ये एक्स्ट्रा जो भी करिकुलम, ये सरकमस्टेंस आप लोग का रहेगा तो वो कहीं न कहीं बहुत ही वो काम करेगा। और जिन लोगों को लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हम लोग लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट ही कर दीजिए।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वही चीज़ आप लोग का हो जाएगा। हो सकता है उससे बेहतर आप लोग का होगा। और जो जितना देरी से मिलता है उसका अहमियत उतना ही होता है लोगों के प्रति। आजकल का लोग जो शॉर्ट वीडियो देख देख करके लगता है कि सब हमको जल्दी चाहिए। ऐसा काम कीजिए, ये सारा चीज़ चाहिए ही क्यों? जन्म हुआ है, जाहिर सी बात तो मृत्यु हो ही जाएगा। तो जिस प्रकार आप सिर्फ सोच लीजिए जितना जल्दी जन्म हुआ उतना जल्दी हम लोग टपक जाएँ। ये सब जो विष का सिचुएशन है, इतना जो तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, वो चीज़ झेलना ही नहीं पड़ेगा। तो वैसा नहीं सोचना है। ये एक आप लोग का जीवन का समझिए कि अंग है, लाइफ़ है। इस दौर से आप लोग को गुज़रना ही पड़ेगा। ये समझिए आप लोग का एक रोल मिला हुआ है, इस रोल को आप लोग को निभाना ही पड़ेगा। किरदार ये निभाना है तो आप लोग को किरदार इस तरीके से निभाइए कि यादगार किराए ये आप लोग का हो। यादगार वाला चीज़ आप लोग को अपना चीज़ वो निभाना है। जैसे आप जो भी किरदार देखते होंगे फ़िल्म ये सब में, जिनकी वहाँ पे होती है, उनको हम लोग कैसे याद रख जाते हैं, वो हमारे दिल में छप जाता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ़ वो हीरो इस फ़िल्म में लड़ा था। तो उस प्रकार का किरदार आप लोग को निभाना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी आप लोग का नाम याद रखे। तो उस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना है। ये कोई चीज़ नहीं, ये आपका समझिए कि एक अंग है, जो लीवर जर्नी आप लोग का लाइफ है, ये उस चीज़ का अंग है। यही आप लोग का समझिए कि अंतिम पड़ाव नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग का परिणाम हो, चाहे आप सफल हो, चाहे आप विफल हो, सभी को आप लोग को एक्सेप्ट करते हुए फिर से नए किरण, नए ऊर्जा के साथ आप लोग को फिर से तैयारी में लग जाना है। हाँ, और जो भी काम कर रहे हैं कृपया करके उसमें आप थोड़ा-सा दिमाग लगा कर के काम करना है। जो बहुत सारे लोग जैसा कि बताया गया दौड़ ये सब, हुरमुट वाला जो दिमाग है, उस तरीके का दिमाग नहीं लगाना है। छोटा-सा ही काम कर रहे हैं, दिमाग लगा कर के काम कीजिए। आगे का सोच लीजिए, पीछे का सोच लीजिए। और जो भी काम कर रहे हैं उसमें यदि आप सफल होते हैं, नहीं होते, दोनों को आप लोग को खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि लोग बहुत अक्सर देखते हैं कि एक कॉम्पिटिशन में किसी प्रकार छँट जाते हैं, पूरा अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाया, हम छोड़ देंगे, हमें इतनी साहस नहीं, ऊर्जा नहीं कि एक कॉम्पिटिशन को निकाल सकते। वो समय का सारा खेल होता है। वो आप में कोई किसी तरह का कुछ भी कमी नहीं है। आप दौड़ नहीं निकाल पाए, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कमज़ोर हैं। वो समय ठीक नहीं था, क्योंकि समय आप लोग का हर व्यक्ति के पास वो एक ना एक समय आता है। हर एक व्यक्ति का, जो फ़कीर से लेकर के अमीर बनने का, उसको हर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है, हर एक व्यक्ति को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है। और आप लोगों को उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। तो अपने आप को फिर कोसना नहीं है विफलता, असफलता हाथ लगने पर कि हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं है। इस तरह का अपने आप को कोसिएगा नहीं। अपने आप को कोसिएगा तो आप लोग का मनोबल और डाउन होता चला जाएगा। और हाँ, अभी का जो समय है, दौर है, इसमें आप लोगों को देख कर के सीखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इस समय कोई भी आप लोग को बताने जाने वाला नहीं है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। खुद से आप लोगों को देख कर के सीखना पड़ेगा। और खुद से देख कर के, सीख कर के अपने ऊपर में उस चीज़ को लाइक करना पड़ेगा। तो चलिए, आज खैर काफ़ी बातें हो गई, कहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए। यदि किन्हीं को लगा होगा कि फिजूल की बातें हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल चलिए, इस तरीके से बीच में एक बार सेशन हो जाना चाहिए, जिससे किसी लोगों का, यदि इतने जितने भी लोग देखेंगे, यदि एक भी तैयारी करने से, छोड़ने से बच जाता है इस वीडियो को देख कर के, उसके अंदर का जो साहस है वो जग जाता है, अंतर आत्मा है वो जग जाती है, तो मैं समझूँगा कि इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ था वो आखिरकार सफल हो गया। यदि एक बच्चा भी इस वीडियो को देख कर के सफलता पा लेता है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो समझिए कि वो सकारात्मक हो गया। फिलहाल चलिए, इसी प्रकार जो भी अपडेट आएगा वो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्या होगा नहीं होगा उन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका काम है परिश्रम करना, मेहनत करना। आप मेहनत करते जाइए, मेहनत आप लोग का कहीं न कहीं रंग ज़रूर दिखाएगा। और इस कदर दिखाएगा रंग कि वो रंग चारों तरफ बिखर जाएगा। लोगों के ज़हन में आपके रंग चले जाएँगे। वो मेहनत, यदि आप मेहनत में किसी तरह का कोई भी छल कपट कोताही नहीं बरत रहेंगे, तो अवश्य वो मेहनत आप लोग का कब सफलता ज़रूर दिलाएगी।
और बहुत जल्द दिलाएगी। बस आप लोग को उस सस्टेन बना के रखना पड़ेगा उस फील्ड में। ये नहीं कि वहाँ से छोड़ करके स्केप करके आप लोग को भाग जाना है। आप अगल बगल में लोगों को भी देख सकती हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, लगातार जुड़े रहे हैं, उनको सफलता अवश्य हाथ मिली है। वो एक अच्छे जगह पर, समाज में उनका एक अच्छा नाम है। नाम तो आजकल हर किसी का हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है मायने उसमें रखता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से नाम बनाना है, ये नहीं कि फ्रॉड तरीके से नाम बनाना है। अच्छा काम होगा, अच्छा जगह पर आप लोग का नाम लिया जाए, उस तरीके से आप लोग को काम करना है।